इस जन्म क्या, मैं अगले 7 जन्म तक को अगर भगवान दे सकता है तो इनके जैसे वाइफ मुझे दे। तुम रूठा ना करो ओ मेरी जान जान निकल जाती है। लेकिन जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया मुझे वो ऐसा फील हुआ जैसे कोई पगला है। एक बार में थोड़ी कोई सीधे शादी के लिए प्रपोज करता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कि बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। मुसाफिर है हम, साथ ना छोड़ेंगे, जीवन और मरण तो सिर्फ मिथ्या है, मरने उपरांत आत्मा में भी साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं अमन कुमार। कई जगह कवरेज किया जहां पर वैलेंटाइन को लेके कपल्स किस तरीके से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन वीक को मना रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, लव मैरिज इन्होंने किया है। 2 कपल हमारे साथ हैं, आंखों से दिव्यांग है शख्स है, कहाँ से हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सौरभजीत कुमार है। सौरभ जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। पटना का रहने वाला है जी। मैम, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र करिश्मा महाराष्ट्र। जी। सौरभ जी, ये बताइए कि आप दोनों कब मिले, कैसे मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में कैसे बदला? मैं सर 2009 में मैं बॉम्बे में ट्रेनिंग कर रहा था रिहैबिलिटेशन कोर्स का, ठीक है। तो उसमें भी हमारी मिसेज की इनकी बैच आई थी, मगर उस टाइम इन्होंने हमारे जहाँ कोर्स चल रहा था वहाँ पे विजिट में आई थी, मगर फेस टू फेस हुई तो मगर कोई बात विचार नहीं हुई। मगर सेकेंड बैच हमारा 2010 में गया, फिजियोथेरेपी को डिप्लोमा करने के लिए मैं जब गया था, तो उस बार भी इनकी बैच 2010 में भी इनका बैच आया MSCIT का कोर्स करने के लिए, ठीक है। उस दौरान दोनों का एक ही कैंपस में हॉस्टल था और दोनों का एक ही कंपाउंड में क्लास चल रही थी। फ़र्क इतना था कि इनका मतलब MSCIT का कोर्स चल रहा था और मेरा फिजियोथेरेपी का कोर्स चल रहा था। तो हम दोनों एक ही साथ मतलब एक ही हॉस्टल में रहना था, तो एक ही कंपाउंड में रहते थे, तो मिलना जुलना रहता था, एक ही बस में आना जाना रहता था। तो उसी दौरान मतलब मिलते जुलते थे और मतलब पता नहीं इनको मैं अच्छा लगने लगा था और मैं बार बार ये हमारे पास बैठती थी, मुझसे बात करती थी। मुझे भी लगता था कि मतलब काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, तो मुझे भी मतलब धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मतलब इनकी स्वभाव इतनी अच्छी थी कि मुझे अट्रैक्ट करने लगी थी। पहले पहल किसने की थी? और पहले पहल देखिए, एक लड़का जो होता है थोड़ा सा लड़कियों के पीछे मतलब लगाव तो दिखाता है। तो मतलब इनकी 10 लड़कियों की बैच थी। 10 लड़कियों की बैच में मतलब सबसे अच्छी ये मुझे लगती थी और मैं मतलब किसी न किसी बहाने से इनके तक पहुंचता तो ज़रूर था, बट मैं कभी कुछ कह नहीं पाता था। और इनके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ चल रहा था, तो इन्होंने मतलब जब हम दोनों की बातचीत हुई तो इन्होंने बोला कि मैं आपको लाइक करने लगी हूँ। अच्छा, तो पहले इन्होंने कहा था। जी। आप जब इनसे मिली तो आप आंखों से देख नहीं सकती थी, उस समय देख सकती थी, जी। तो आप दोनों फिर फिजिकली आंखों से कैसे दिव्यांग हो गए? आपके साथ क्या घटना हुई कि आप आंखों से? मैं तो पहले बचपन से थी, अच्छा। लेकिन फिर भी उतना दिखता था कि हम चल पाते थे, सब कुछ कर पाते थे। शादी के बाद मेरा ऐसा हो गया कि पूरा चल गया। पूरा चल गया। जी। अच्छा, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं आप दोनों को एक साथ रहने में, क्योंकि आप दोनों नहीं देख सकते हैं आंखों से, तो कितनी परेशानियाँ होती हैं? परेशानी तो हो जाती है, दिक्कत तो हो जाती है। आप दोनों ने जब विवाह किया तो एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया? कि सब दिन एक साथ रहेंगे। सब दिन एक साथ रहें। जी। आपने क्या प्रॉमिस किया था? मैं तो सर जो मेरे पास जितना चैलेंज था इसको लाने के लिए, क्योंकि इनकी मदर फादर मतलब अगेंस्ट जा चुके थे, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं उसी समय मैं तय कर लिया था कि मैं तो किसी ना किसी हालत में हासिल तो करूंगा ही, इनको यहाँ से लेकर जाऊंगा ही। मगर इस जन्म क्या, मैं अगले 7 जन्म तक को अगर भगवान दे सकता है तो इनके जैसे वाइफ मुझे दे। 7 जन्मों तक आपको इनकी जैसे वाइफ चाहिए। जी। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं, तो आज प्यार का वीक चल रहा है, कपल हो, लव मैरिज, ये 2 शब्द अपनी मैडम के लिए गा दो। मैं जैसे कहना चाहूँगा, वे तो ये उनका मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ गाना है, ठीक है, मगर इस गाने में जो भाव था
एक मतलब अपनी नायिका के प्रति क्या दर्शाती है, वो चीज़ को मैं भी दर्शाना चाहूँगा। कहते हैं 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो ओ मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत अच्छा आपने गाया। इनके लिए आप भी कुछ बोलोगे इनके लिए? नहीं, मुझे तो गाना नहीं आता है। गाना नहीं आता तो आज प्रॉमिस कुछ हुआ है एक दूसरे से? आज प्रॉमिस आज तो हुआ तो नहीं है। नहीं हुआ है। नहीं। एक और कपल है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप कहाँ से हो? मैं मंजू कुमारी सिन्हा बिहार नालंदा से हूँ, हिलसा ब्लॉक से। सर, आप कहाँ से? मैं राजस्थान चूरू जिला सालासर बालाजी है उसके पास धां गाँव में, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। राजस्थान से बिहार का सफर कैसे तय किए आप? सर, ऐसा है कि जीवन में जब मैं दिव्यांग बन गया तो बहुत सारी कठिनाई हैं और मुझसे ज़्यादा मैंने बाकी दिव्यांगों की देखी। मैं बेसिकली एक अनाथ आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ, तो बचपन से कई प्रॉब्लम में देखी, लेकिन जब बाहर मैंने देखा तो बहुत सारे दिव्यांगों की बहुत सारी प्रॉब्लम थी और इन सब लोगों की प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, क्योंकि दिव्यांगों के जीवन में अंधेरा है और अंधेरे को उजाले में लाना है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे थे। और उस संघर्ष के दौरान मेरा बिहार आना हुआ, जहां हजारों की तादाद में दिव्यांग थे, उसी में ये भी थे। और उन हजारों की भीड़ में मैंने प्रथम बार इनसे मिला और इनका व्यू पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हो, तो हमारा सेम मिला, तो वहीं पर मैंने इनको प्रपोज कर दिया हजारों की भीड़ में। हाँ, जबकि शादी की आज भी हमारी एक शादी जो है हमारी 11वीं शादी है और 8 सालों से हम ये बच्चे आज भी मेरी ख्वाब है कि जब मैं हमारी संस्था या हमारा प्रोजेक्ट जब अच्छे से चल जाएगा तो हम धूमधाम से शादी जरूर करेंगे जिसमें सब शामिल हो। अच्छा, कैसे आपने प्यार का इजहार किया? आज प्यार का वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे कहते हैं, हालांकि अंग्रेजों की बात है लेकिन अब सभी लोग मनाते हैं इसे। कैसे प्यार का इजहार हुआ? कैसे मैडम को आपने राजस्थानी स्टाइल में इजहार किया या फिर वही बिहारी स्टाइल? नहीं, ऐसा है कि मुझे माइक दिया गया था भाषण देने के लिए, तो मैं भाषण दे रहा था, लेकिन बीच बीच में मुझे इनका ख्याल आ रहा था, तो मैंने एक वहीं पर गाना गा दिया और इनको प्रपोज कर दिया। कौन सा वो गाना था? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। यही मुखड़ा हमने गाया, तो फिर इन्होंने भी मेरा सपोर्ट कर दिया। सर मैम, आप कैसे प्यार का इजहार को एक्सेप्ट किए और कैसे इनके साथ आपका जो सफ़र है वो चल रहा है? एक्चुअली इनके साथ सफ़र तो मेरा वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कहें तो हंसना इन्होंने मुझे सिखाया। जीवन में लड़कियों के साथ, ख़ास तौर से बिहार जैसे राज्य में लड़कियों के साथ जो यहाँ पे होता है, और मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे पापा पढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन कर रखी हूँ। और जितना मैं दुखमय जीवन जी रही थी, मेरा एज उस समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं बताऊँगी अपना एज तो लोगों को अचंभा लगेगा। 37 के बीच में मैं चल रही थी, तो उस एज में आप समझ सकते हैं मेरे मुखड़े की खुशियाँ, कह सकते हैं जवानी से वो ढलने लगा था, तो खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे वो ऐसा फील हुआ जैसे कोई पगला है। रियली में पगला फील हुआ। मैं बिल्कुल वही शब्द मैं आकर के घर में अपने छोटे भाई को दोहरा दी। उस समय मैं ये निश्चित कर चुकी थी कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, किसी बच्चे को गोद लूँगी, चूँकि मैं भी सोशल वर्कर थी और मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता था। तो मैं सोची एक बच्चे को ड्रॉप कर लूँगी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी चल पड़ेगी। लेकिन जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मैं तो सोची पगला है कोई, एक बार में थोड़ी कोई सीधे शादी के लिए प्रपोज़ करता है, कोई दोस्ती करता है, बहुत सारी बात होती है।
तो घर में आके मैं छोटे भाई से शेयर की, सबसे छोटा, वो उम्र उसका उस समय 9-10 का स्टूडेंट रहा होगा। हम दोनों भाइयों के बीच दोस्त जैसा हम लोग शेयर करते थे, रहते थे। तो जब शेयर किए तो उसका एक ही लैंग्वेज निकला। पहला वर्ड था कि दीदी हम लोग के लिए आप बहुत कुछ कर दिए, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो अभी मौका आया है। और ये चीज़ वो जो बोला वो एक छोटा बालक था, उस समय मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दी, बिल्कुल पागल वाला बात समझ ली। लेकिन जैसे ही वो छोटा भाई मुझे ये बात बताया ना, वो मुझे जाके हार्टली हुआ और मैं इस बात पे गौर करी। फिर लगा कि शायद गॉड ने आखिरी बार दरवाज़ा खटखटाया हो। फिर मैं इस ओर झुकाव दी, थोड़ा थोड़ा इनसे बातें होने लगी। मेरी पहली मीटिंग इनके साथ कुमरार पार्क में हुई। फिर हम इनको पहली बार मिलने के लिए बोले कि कहाँ मिले हम लोग, तो इस पे हम लोग कुमरार पार्क में बैठे, पहली बार डिसीजन हुआ। इनकी बहुत सारी बातें मैं सुनी, मैं अपनी सोच बताई कि मेरी क्या सोच है। तो एक्चुअली एक लड़कियों के लिए पति बहुत मायने रखता है, और ख़ास तौर से तब मायने रखता है कि बहुत सारी बेड़ियाँ होती है। तो मेरी सोच थी कि समाज सेवा, पता नहीं आने वाला पति या आगे कौन आएगा वो करने देगा या नहीं करने देगा, और मुझे इसमें बहुत रुचि था। जब इनकी सोच मेरी सोच से मिली तब हम लोग डिसीजन किए कि नहीं हम लोग शादी करेंगे। और आगे इनका भी एक चैलेंज था, सबसे बड़ा इनका एक था कि भाई ऐसा नहीं कि कल के डेट में आप मुकर जाना, कि समाज सेवा नहीं करके मतलब कहना कि कमाओ और मेरे लिए ला के रख दो। हम कि नहीं, ये बात तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो मेरी भी सोच है कि हम खुद भी कमाएं और लोगों को भी मदद करें। तो ये ही हमारा पर्पज़, सबको तो पर्पज़ कुछ और रहता है, लेकिन हमारा दोनों का कह सकते हैं कि इसी मैटर पे बात चली और इसी मैटर पे आज तक चल रही है। और दोनों में इतना प्यार है, मैं साफ तौर पे कहूँगी कि शायद ही मुझे कोई इतनी खुशियाँ कोई दिया तो पापा, और पापा के बाद मुझे इनसे मिला। तो दो शब्द आगे का लाइन आप भी गा दो उनके लिए। मैं आगे का लाइन वो तो नहीं गाऊंगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, ये गाना इन पे बहुत सूट करता है। वास्तव में इन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, हद से ज़्यादा। चैलेंजेस काफ़ी हैं आपके लाइफ में, तो उन चैलेंजेस को कैसे आप दोनों साथ निभाते हो? आज प्रॉमिस डे है, तो कैसे उन सब चीज़ों से जूझते हो, निकलते हो? मैं एक चीज़ देखी, मेरे पति पढ़े लिखे कम हैं, तो कभी कभी मैं एक चीज़ देखती हूँ, ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं। थोड़ी मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इस क्षेत्र में चैलेंज वास्तव में बहुत ज़्यादा है। डिसेबलों के साथ एक नॉन डिसेबल, तो आज के दौर में इतनी महंगाई हो गई है, तो चैलेंज तो वास्तव में बहुत ज़्यादा। लेकिन देखते हैं कि जहाँ हाथ से हाथ पकड़ के अगर एक साथी चलता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी कमियां जहां आती हैं वहीं पे एक प्लस पॉइंट भी होता है। बस उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए और देखने का सोच होना चाहिए, कैसे सोचते हैं। तो हम दोनों का प्यार ही बहुत काफ़ी होता है। कई समय ऐसा भी आया हम लोग के पल में कि एक रोटी हो और आधी आधी बांट के खा ले, लेकिन इतना प्यार से हम कहते हैं 4 रोटी भी खा के वो मज़ा नहीं आएगा जो आधी रोटी खाने में है। तो हम जैसा प्यार करना सीखे। और मैं उन दिव्यांग साथियों को भी कहती हूँ, मैं दिव्यांग लोगों के बीच बैठती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ। मेरे बहुत से आज भी दिव्यांग साथी हैं जो अभी नवयुवक हैं, उनमें अभी गर्मी है, उनमें अभी जोश है। उनको ये लगता है कि हम दिव्यांग हैं, एक अच्छी लड़की से शादी करें, हम दिव्यांग हैं, एक अच्छे लड़के से शादी करें। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हो सकता है उनका साथी अगर अच्छा होगा उनसे, तो वो प्यार नहीं दे पाएगा जो प्यार हम दोनों को मिलता है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपने प्यार का इजहार भी किया कि कैसे हम दोनों कपलों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया, कैसे शादी किया, और एक दूसरे को वादा करते हुए इन्होंने कहा है कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। और ऐसे ही खुशियां इनको मिलते रहे, ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो भी नवभारत टाइम्स आपको दिखाते रहे। और आज के दिन हम भी आप लोगों से ये प्रॉमिस करते हैं कि इस तरीके के कपल्स जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं फिर भी एक साथ रहते हुए एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो हमेशा इनकी साथ बने रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।